अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि लव अफेयर्स में फ़िज़िकल रिलेशनशिप कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग लव अफेयर्स में होते हैं, लड़के लड़कियां, और फ़िज़िकल रिलेशनशिप में होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं फ़िज़िकल रिलेशनशिप में बाद में उन्हें ब्लैकमेल होना, या उनकी जिस तरह आप अक्सर का देख रहे हैं स्कैंडल्स होना, डिफेम मिलना, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। याद रखिएगा, आप लोगों के अगर बर्थ चार्ट का 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का आपस में कनेक्शन हो गया, यानी 5th हाउस का लॉर्ड 8 में बैठ गया, 8 का लॉर्ड 5th में बैठ गया, या 5th का लॉर्ड 12 में बैठ गया, 12 का लॉर्ड 8 में बैठ गया, याद रखिएगा कि ऐसी कंडीशंस में अगर लड़की है या लड़का है, दोनों के लिए यहाँ पर होगा। ये किसी की भी लड़का लड़की की अगर चार्ट में ये प्लेसमेंट आ रही है और राहु, वीनस, मार्स या मून जैसी कंडीशन आ रही है, तो होगा क्या कि वो जिस भी लव अफेयर में आएगा, एक तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा उस बंदे के, और लव अफेयर में आते ही यहाँ पर अगर ऐसी प्लेसमेंट हो तो डेफिनेटली ये चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी पोजीशन, अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट के नॉलेज के हिसाब से ऐसी लड़की ऐसे लड़के फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं। अब यहाँ पे लव अफेयर से डायरेक्ट फिजिकल रिलेशनशिप में आने के बाद वो रिलेशनशिप मैरिज कन्वर्ट नहीं होते, वो धोखे में चले जाते हैं, और बाद में यहाँ पर कुछ लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं और कुछ लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी पिक्चर्स देते हैं, या उनको बाद में ब्लैकमेल करके, अगर बात करें अगर यहाँ पे 2nd हाउस या 11th हाउस आ जाए तो पैसों के लिए मुतालबा करना। लाइक अगर आपने किसी लड़की का, अगर ये मैं चार्ट रखूं, एक लड़की वो किसी के साथ लॉन्ग टर्म किसी के साथ रिलेशनशिप में आई, उसने क्या किया, सीक्रेट लव अफेयर चलाया, ठीक है। अब ये लव अफेयर लॉन्ग टर्म चल रहा था, ठीक है, बेड, क्योंकि 2nd हाउस जो 12 हाउस जो होता है वो आपके बेड प्लेयर का होता है। जो बेड प्लेयर होता है ना, एक रूम होता है, वो आपका 12 हाउस होता है। इसलिए कहते हैं कि मियाँ बीवी का ही रिलेशनशिप होना चाहिए। जो अक्सर का लोग प्रोस्टिट्यूट को बुलाना या लड़के लड़कियां शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, वो 12 हाउस होता है। सीक्रेट 8 हाउस होता है, छुप के 12वें घर का काम करना। 5वां घर लव अफेयर, 5वें घर से लव अफेयर चला, 12वें घर में गए, बेडरूम में जाके उन्होंने अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, 8वां घर सीक्रेट। अब अगर इनका आपस में कनेक्शन हो गया और राहु की इन्वॉल्वमेंट कहीं हो गई, ठीक है, तो होगा क्या, और अगर कहीं ना कहीं राहु के साथ वीनस की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, होता ये कि ऐसे लोग जो भी लड़का लड़की छुप कर कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, लव अफेयर में आते हैं, तो होता ये कि बाद में फिर उन लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल होना पड़ता है, और वो जो जिसके साथ रिलेशनशिप बना रहे होते हैं वो उनको धोखा देता है। शादी वादी होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, तो शादी कैसे होगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सोच समझ कर रिलेशनशिप बनाया करें। एकदम डायरेक्ट फिजिकली आ जाएंगे तो वो मैरिज कन्वर्ट तो होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़का हो या लड़की हो, वो उस आदमी या उस लड़की से ब्लैकमेल हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो उसको पैसों के लिए या फिर अपने सेक्स पर्पस के लिए उसको ब्लैकमेल, इमोशनली भी टॉर्चर करेंगे और उसको ब्लैकमेल भी करेंगे।